यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फंडामेंटल राइट्स को। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। आज की वीडियो में हम शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार की, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अगर हम आर्टिकल 23 की बात करें तो बलाश्रम यानी जबरदस्ती श्रम या फिर बेगारी यानी बिना देकर किसी से काम करवाने पर रोक लगाता है। आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग जो है ये कहा गया है कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो या फिर कोई इमरजेंसी आ गई हो तो उस पर हम ये श्रम ले सकते हैं लोगों से, ठीक है। बट अगर कोई भी बलाश्रम या फिर बेगारी करवाता है किसी से तो उसको एक क्राइम माना जाएगा, यानी कि आप किसी के मौलिक अधिकारों का क्या कर रहे हो, हनन कर रहे हो। अगर आर्टिकल 24 की बात करें तो 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों को खतरनाक काम यानी डेंजरस वर्क में नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। अगर हम बात करें आर्टिकल 25 से 28 की, तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। आर्टिकल अगर 25 की बात करें तो इसमें अंतःकरण की चर्चा की गई है। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की इसमें चर्चा की गई है। इसके तहत जो है सिखों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता है, मुस्लिमों को दाढ़ी, हिंदुओं को टिक्की लगाने की यानी कि सिंदूर लगाने का क्या है, अधिकार है। आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि मुसलमानों को दाढ़ी रखने का अधिकार को कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग दिया गया है, तो आर्टिकल 25, ठीक है। अगर हम बात करें आर्टिकल 26 की, तो सामुदायिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता की इसमें बात की गई है। यानी इसके अकॉर्डिंग यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज पढ़ना, धार्मिक संस्थान की स्थापना करना, ये सारे धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लेने का अधिकार है। आर्टिकल 26 के अकॉर्डिंग हम कहीं पे भी नमाज पढ़ सकते हैं, हवन करवा सकते हैं, पूजा पाठ करवा सकते हैं और जैसे गीता वगैरह ऐसे पाठ होते हैं वो करवा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 27 की अगर हम बात करें तो धार्मिक कार्य के लिए जो दिया गया धन है उस पर टैक्स नहीं लगता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 27 के अकॉर्डिंग हम जो धार्मिक कार्य है उन पर टैक्स, जो दान दिया जाता है उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। अगर आर्टिकल 28 की बात करें तो सरकारी धन से जो चल रहे संस्थान हैं यानी कि जो स्कूल्स है सरकारी धन से चल रहे, चाहे वो सेमी हो या फुल हो, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हो या फिर सेमी स्कूल्स हो, तो उसमें हम क्या है वो जो है शिक्षा, धार्मिक शिक्षा उसमें नहीं दे सकते हैं। तो अगर हम बात करें संस्कृत की, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि संस्कृत जो है हिंदुओं का एक भाषा है, हिंदुओं के रिलीजन से रिलेटेड है, तो ऐसा नहीं है। संस्कृत एक भाषा है और जब पुराने समय में तब की भाषा ही संस्कृत थी, जो कि हमारे जो जितनी भी जो हमारी गीता लिखी गई है, रामायण लिखी गई है, वो सारी जो है जो लिखी गई है वो संस्कृत भाषा में लिखी है। बट संस्कृत एक भाषा है, इसको एक धर्म के साथ हम कनेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए क्या संस्कृत किसी धर्म से रिलेटेड है, क्या ये आर्टिकल 28 का उल्लंघन कर रही है, तो जी नहीं, ये आर्टिकल 28 का उल्लंघन नहीं कर रही है, ठीक है। अगर हम बात करें उसकी मौलिक अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 और 30 की अगर हम बात करें तो इसमें बात की गई है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार की। आर्टिकल 29 में बात की गई है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की, इसमें बात करी गई है। इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी भी संस्था में एडमिशन से नहीं रोका जा सकता। अगर कोई संस्थान ये दावा करता है कि हम एससी कैटेगरी के लोगों को या फिर हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ठीक है, या फिर जैन को अपने संस्थान में एडमिशन नहीं देते हैं, तो आर्टिकल 29 का उल्लंघन होगा। इसके अकॉर्डिंग उनको क्या है, पनिश किया जा सकता है। आर्टिकल 30 में है अल्पसंख्यकों की शिक्षा का संरक्षण किया गया है, यानी कि अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों की भी शिक्षा लेने में संकोच कर रहा है तो वो अपना संस्थान खुद खोल सकता है। अगर किसी जैसे जैन धर्म वालों को लगता है कि हमें यहाँ तो सारे अदर रिलीजन के हैं तो संकोच कर रहा है, वहाँ पढ़ना पसंद नहीं है, तो वो अपना एक संस्थान खोल सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप देखते हो क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जो एक धार्मिक उससे बने होते हैं, या फिर वहाँ पे किसी को रोका तो नहीं जा सकता एडमिशन से, बट ये होता है कि एक पर्टिकुलर जैसे क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं,
तो वो अपना अलग संस्थान खोल सकते हैं। अगर आर्टिकल 31 की बात करें तो इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है और जो मूल अधिकार था, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा इसे एक कानूनी अधिकार बनाया गया और इसको 300 क में जोड़ दिया गया है। ये संपत्ति की चर्चा की गई थी इसमें, बट ये वर्तमान में जो है किसी कारणवश इसे क्या है हटा दिया गया है और इसे एक कानूनी अधिकार बनाया गया है। तो याद रखना है संपत्ति का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार क्या है, तो ये एक कानूनी अधिकार है। किसके कौन से संशोधन द्वारा यानी अमेंडमेंट द्वारा इसे हटाया गया था, तो 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 को इसे 300 क में जोड़ा गया है। रिमार्क, अगर हम बात करें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की कि जैसे आर्टिकल 19 का 6 जो था वो अर्जित संपत्ति था कि जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई। याद रखना है 19 उसको अर्जित संपत्ति 19 के 6 में है और 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है। और मूल अधिकार को हमने सरकार या जनता से कोई नहीं छीन सकता, जबकि कानूनी अधिकार को जनता से छीन सकते हैं, किंतु सरकार छीन सकती है इसको। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया था। ठीक है, मतलब जो मौलिक अधिकार है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन जो कानूनी अधिकार है तो उसमें अमेंडमेंट करके उसे छीना जा सकता है। अगर हम बात करें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो आर्टिकल 32 में क्या किया गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की इसमें बात की गई है। अगर आर्टिकल 32 की बात करें तो संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी आर्टिकल 32 को मूल अधिकार का भी मूल अधिकार माना जाता है। यानी मूल अधिकारों को किस आर्टिकल के थ्रू हम बचा सकते हैं, तो यह है आर्टिकल 32 जो है आर्टिकल है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर हमारे आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा है तो हम आर्टिकल 32 के से वहाँ कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। ये संवैधानिक उपचारों का इसमें वर्णन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट जो है 5 रिट यानी याचिकाएं जारी करती हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे याचिकाओं के बारे में, यानी रीट के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें आर्टिकल 23-24 पढ़ा हमने। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक पढ़ा है। फिर हमने पढ़ा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, और फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 31 जो कि वर्तमान में एग्जिस्ट नहीं करता है, निलंबित हो चुका है। और फिर पढ़ा है हमने आर्टिकल 5 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।